क्या भारत ने तुर्की के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है जिसे वो अपना अजेय हथियार समझता था? पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत ने कौन सा त्रिशूल तैयार किया है? ब्रह्मोस, आकाश सिस्टम और पिनाका लॉन्चर को ग्रीस के लिए क्यों रवाना करने की तैयारी कर रहा है भारत? अरबों डॉलर का वो कौन सा बदला है जो भारत तुर्की से उसके कट्टर दुश्मन के घर में वसूलने जा रहा है? क्या भारत के ये तीनों हथियार मिलकर तुर्की, पाकिस्तान और चीन की तिकड़ी पर पड़ने वाले हैं भारी? तो दोस्तों, आज हम उस कहानी की बात करेंगे जो दोस्ती के नकाब के पीछे छिपी दुश्मनी और फिर उस दुश्मनी के मुंह तोड़ जवाब की है। ये कहानी है तुर्की की, जो एक तरफ भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का सपना देखते हुए भारत के दो सबसे बड़े दुश्मनों चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक खतरनाक जाल बुनता है। हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब तुर्की ने अपनी दोस्ती का वो घिनौना सबूत दिया जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर मिशन से ठीक पहले तुर्की ने चोरी छिपे एक पूरा जहाज हथियारों से लाद कर पाकिस्तान भेजा। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, ये तुर्की के घमंड और उसकी धोखेबाजी का तैरता हुआ किला था, जिसमें भरे थे उसके सबसे खतरनाक ड्रोन्स और मिसाइलें। पाकिस्तान ने इन्हीं तुर्की निर्मित हजारों ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारत पर एक बड़ा हमला करने की साजिश रची थी। उसे लगा था कि तुर्की के ये अजेय समझे जाने वाले बैराक्तार TB2 ड्रोन्स भारतीय सीमा में घुसकर कहर बरपा देंगे, लेकिन वो भूल गया था कि उसका पाला नए भारत से पड़ा है। भारतीय सेना ने अपने इलेक्ट्रॉनिक मायाजाल और अभेद एयर डिफेंस सिस्टम से इन तुर्की ड्रोन्स को गाजर मूली की तरह काट डाला। आसमान में उड़ते ये तथाकथित गेम चेंजर ड्रोन्स लोहे के कबाड़ में तब्दील हो गए। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने तुर्की के डिफेंस मार्केट की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। तुर्की के इस पीठ में छुरा घोंपने वाले काम का बदला भारत कुछ इस तरह लेने वाला है जिसकी कल्पना भी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने अपने सपने में नहीं की होगी। भारत अब तुर्की का इलाज करने के लिए उसके कट्टर दुश्मन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और उसे वो 3 अमोघ हथियार ऑफर कर रहा है जो अकेले ही 3 देशों की सेनाओं पर भारी पड़ सकते हैं। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने एक ही झटके में पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों की नींद उड़ा दी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। तुर्की का बैराक्तार TB2 ड्रोन कुछ समय पहले तक दुनिया भर में एक सेंसेशन था। लीबिया, सीरिया, नागोर्नो काराबाख और यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में इस ड्रोन ने ऐसी तबाही मचाई थी कि दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान रह गए थे। ये सस्ता था, सटीक था और दुश्मन के टैंकों और ठिकानों के लिए काल बन गया था। ये एक सस्ता ही एक डरमा बन गया और पूरे पश्चिमी देशों के मीडिया में जो तुर्की के प्रचार ग्रुप ने कहा उसका ढोंग पीटा है। इस देश ने अपने ड्रोन को ऐसा प्रचारित किया कि लोगों ने इसे सचमुच मान लिया। लेकिन पाकिस्तान के साथ हुए टकराव ने भारत को समझ में आ गया कि इस ड्रोन के सच क्या है। ये तो सिर्फ तुर्की के मीडिया और व्यापारी बीसती संवार हैं। तुर्की ने इस ड्रोन को बेच कर अरबों डॉलर कमाए। पोलैंड जैसा नेटो देश भी इसका खरीदार बन गया। अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ इसी ड्रोन के दम पर जंग जीती। दर्जनों अफ्रीकी और एशियाई देश इसे खरीदने के लिए लाइन में लगे थे। तुर्की को लगने लगा था कि उसने डिफेंस टेक्नोलॉजी का खजाना खोज लिया है। उसका घमंड 7वें आसमान पर था। लेकिन हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है और तुर्की के ड्रोन के घमंड की एक्सपायरी डेट मेड इन इंडिया थी। जब इन्हीं ड्रोन्स का सामना भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और दुनिया के सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से हुआ, तो नतीजा दुनिया ने देखा। भारत ने साबित कर दिया कि ये तुर्की ड्रोन्स सिर्फ उन देशों के खिलाफ कारगर हैं जिनके पास मजबूत एयर डिफेंस या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की क्षमता नहीं है। भारत के इस प्रदर्शन ने तुर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट की कमर तोड़कर रख दी है। जिन देशों ने तुर्की के साथ अरबों डॉलर के ड्रोन सौदे किए थे या करने वाले थे, उनके कान खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देशों ने तुर्की ड्रोन की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और अपनी डील्स को या तो होल्ड पर डाल दिया है या फिर से जांच परख कर रहे हैं। सोचिए, जिस हथियार को आप अपना तुरुप का इक्का समझकर दुनिया भर में बेच रहे हों और कोई देश उसे खिलौने की तरह हवा में मार गिराए, तो आपकी साख का क्या होगा? भारत ने तुर्की के साथ ठीक यही किया है। भारत ने सिर्फ एक सैन्य हमला नाकाम नहीं किया, बल्कि तुर्की के उस आर्थिक सपने को चकनाचूर कर दिया है जिसके दम पर वो खलीफा बनने का ख्वाब देख रहा था। ये एक साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्राइक थी जिसकी गूंज अंकारा के महलों तक सुनाई दे रही है। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। कहते हैं दुश्मन को ऐसी चोट देनी चाहिए कि वो दोबारा उठने की हिम्मत न कर सके। अब तुर्की की रही सही अकड़ निकालने के लिए भारत एक ऐसे लेवल पर खेल रहा है जो सीधे जियोपॉलिटिक्स की बेसाहत को पलट देगा।
भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल और देश के सबसे सम्मानित रक्षा विशेषज्ञों में से एक जीडी बख्शी ने इस भारतीय प्लान का खुलासा किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को हथियार देकर तुर्की ने जो हिमाकत की है उसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी और ये कीमत वसूली जाएगी आंख के बदले आंख वाले सिद्धांत पर। जनरल बख्शी ने एक ग्रीक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में वो प्लान बताया है जिसने तुर्की में हड़कंप मचा दिया है। प्लान ये है कि जिस तरह तुर्की ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सैन्य मदद की, उसी तरह अब भारत तुर्की के कट्टर दुश्मन ग्रीस की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा। भारत ने ग्रीस के सामने अपने 3 सबसे घातक और युद्ध में परखे हुए हथियारों का प्रस्ताव रखा है: ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये कोई साधारण हथियार नहीं है, ये वो त्रिमूर्ति है जो युद्ध का नक्शा बदलने की ताकत रखती है। ग्रीस और तुर्की की दुश्मनी सदियों पुरानी है। एजियन सागर में द्वीपों से लेकर साइप्रस तक दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसे में भारत का ग्रीस को यह हथियार ऑफर करना सीधे सीधे तुर्की को एक मैसेज देना है कि अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार दोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन को वो हथियार देंगे जिसका तुम्हारे पास कोई तोड़ नहीं है। पूर्वी भूमध्य सागर में भारत की ये मौजूदगी राष्ट्रपति एर्दोआन के उन सभी सपनों को चकनाचूर कर देगी जो वो ऑटोमन साम्राज्य को फिर से जिंदा करने के लिए देख रहे हैं। ये भारत की तरफ से एक रणनीतिक चकमेट है। तो आखिर ये 3 हथियार ब्रह्मोस, आकाश और पिनाका इतने खास क्यों हैं? क्यों उनके नाम से ही तुर्की की सेना में खलबली मच गई है? चलिए एक एक करके इनकी ताकत को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस की, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। ये अभेद्य है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा यानी करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जब कोई मिसाइल इस रफ्तार से आती है तो दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब तक दुश्मन का रडार उसे डिटेक्ट करेगा तब तक तो अपना काम करके निकल चुकी होगी। ग्रीस अगर ब्रह्मोस को अपनी नेवी के जहाजों और जमीनी लॉन्चर्स पर तैनात कर दे तो एजियन सागर में मौजूद तुर्की का पूरा नेवल फ्लीट एक झटके में तबाह हो सकता है। तुर्की के जहाज अपने बंदरगाहों से निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। ये है ब्रह्मोस की ताकत। अब आते हैं दूसरे हथियार पर, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये भारत का वो अभेद्य सुरक्षा कवच है जिसने तुर्की के ड्रोन्स को कबाड़ में बदला था। आकाश एक मल्टी टारगेट, मल्टी डायरेक्शनल एयर डिफेंस सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो ये एक साथ कई दिशाओं से आते हुए दर्जनों खतरों, चाहे वो फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, क्रूज मिसाइलें हो या फिर ड्रोन हो, सबको एक साथ ट्रैक करके हवा में ही नष्ट कर सकता है। अगर ग्रीस ने आकाश सिस्टम को अपनी जमीन पर तैनात कर दिया तो तुर्की की एयरफोर्स और उसके बचे खुचे ड्रोन्स ग्रीस की हवाई सीमा में घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये ग्रीस के शहरों और सैन्य ठिकानों को एक ऐसी लोहे की छतरी पहना देगा जिसे भेद पाना तुर्की के लिए नामुमकिन होगा। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे विनाशकारी हथियार की, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसे आप भारतीय सेना का महाविनाशक कह सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 12 बड़े बड़े रॉकेट दागता है और दुश्मन के 40 किलोमीटर दूर बैठे ठिकाने पर आग और बारूद की बारिश कर देता है। ये एक पूरे के पूरे एरिया को, चाहे वो दुश्मन के टैंकों का जमावड़ा हो या आर्टिलरी की पोजीशन, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है शूट एंड स्कूट, यानी मारो और भागो। रॉकेट दागने के तुरंत बाद ये अपनी जगह बदल लेता है, जिससे दुश्मन को जवाबी हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर ये सिस्टम ग्रीस के पास आ गया तो तुर्की के साथ किसी भी जमीनी टकराव की सूरत में ये तुर्की सेना के लिए काल बन जाएगा। ये तीनों हथियार मिलकर एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसका तुर्की के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। भारत की ये दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाली रणनीति सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं है। भारत इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल अपने सबसे बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंदी चीन को घेरने के लिए भी कर रहा है। चीन की दादागिरी से परेशान उसके पड़ोसी देशों को भारत अब अपना डिफेंस पार्टनर बना रहा है और उन्हें मेड इन इंडिया हथियारों से लैस कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिलीपींस। साउथ चाइना सी में चीन की हरकतों से तंग आकर फिलीपींस ने भारत से दुनिया की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस का सौदा किया। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी शुरू भी कर दी है, जिन्हें वो साउथ चाइना सी के तटों पर तैनात करेगा। ये सीधे सीधे चीन को एक संदेश है कि अब मनमानी नहीं चलेगी। इसी तरह इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। वियतनाम समेत कई और आसियान देश भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका चीन को तब लगा जब उसके सबसे बड़े दुश्मन ताइवान ने भारत से मदद मांगी। हाल ही में खबर आई कि ताइवान, जिसे चीन अपना ही हिस्सा मानता है और जिसे वो बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देता रहता है, उसने भारत के स्वदेशी D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखाई है। ये वही सिस्टम है जिसने लद्दाख में चीनी ड्रोन्स को बेअसर कर दिया था। भारत का ताइवान को हथियार बेचना चीन के लिए एक रेड लाइन क्रॉस करने जैसा होगा। भारत इस कदम से चीन को बता रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो हम भी तुम्हारे दुश्मनों को वो टेक्नोलॉजी देंगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देगी। भारत अब रक्षा के मैदान में डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव खेल रहा है। वो अपने दुश्मनों को उनके ही घर में, उनके ही पड़ोसियों के जरिए घेर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये आंख के बदले आंख वाली रणनीति सही है? क्या भारत को ग्रीस, साइप्रस और ताइवान जैसे देशों को खुलकर हथियार देने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।